आज सुबह जब आप लोगों ने भी न्यूज चैनल खोला होगा तो एक अच्छी खबर आप लोगों ने भी देखी होगी। वो अच्छी खबर ये है कि एक कुख्यात अपराधी जो कि 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा खुलेआम घूम रहा था, पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वो किस तरह से बेपरवाह घूम रहा था। कई राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी विकास दुबे की, लेकिन वो कहां मिला? मध्य प्रदेश के उज्जैन के पहुंच जाता है। कई बड़े सवाल इस दौरान उठ रहे हैं, कई लोगों के जहन में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और सवाल जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो सवाल ये है कि आखिर लखपति कौन बनने जा रहा है। जी हां, ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि 5 लाख का इनामी था विकास दुबे। इस पर 5 लाख इनाम जो है उसकी घोषणा यूपी पुलिस ने की थी। पहले 2.5 लाख तक थी, उसके बाद इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। कहा जा रहा है कि इसने सरेंडर किया। अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर किसी ने इसकी जानकारी दी है या फिर इसने सरेंडर किया है तो वो 5 लाख का इनामी कौन होगा? ये सवाल मुझे लगता है कि आपके जहन में भी होगा और मेरे जहन में भी है और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबके जहन में ये सवाल जरूर होगा क्योंकि विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम जो है उसकी घोषणा यूपी पुलिस ने की थी। अब ऐसे में समझिए कि कैसे एक एक करके जो चीजें निकलकर सामने आ रही है उसमें दावेदारी हर कोई किस तरह से ठोकता हुआ नजर आ रहा है कि विकास दुबे की सबसे पहले जानकारी उन्होंने दी और इसलिए 5 लाख का इनाम उन्हें मिलना चाहिए। सबसे पहले दावेदार जो है पुलिस की दावेदारी यहां पर सामने आ रही है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस की तारीफ यहां पर हो रही है कि मध्य प्रदेश पुलिस को इसमें सफलता हाथ लगी है और यही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की तरफ से भी कहा गया कि मध्य प्रदेश की पुलिस की ये तत्परता है और ये एक्शन मोड में हमारी पुलिस थी। यही कारण है कि पुलिस ने विकास दुबे को धर दबोचा है। तो क्या इसमें मध्य प्रदेश पुलिस को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा? सेकंड, अगर हम बात करें मंदिर के सुरक्षा कर्मी, क्योंकि कुछ तथ्य निकलकर विकास दुबे को पकड़ा गया, तो क्या 5 लाख के इनामी वो सुरक्षा कर्मी हैं जिन्होंने पुलिस तक ये जानकारी पहुंचाई? उसके बाद नंबर आता है मंदिर के पुजारी का, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महाकाल मंदिर में विकास दुबे ने एंट्री की, टिकट लिया, उसके बाद बाकायदा उसने पूजा अर्चना भी की, मंदिर परिसर में खड़े होकर कई जगह पर उसने फोटो भी क्लिक्स करवाई थी। तो क्या ऐसे में मंदिर के पुजारी की जो है 5 लाख का इनाम मंदिर के पुजारी को दिया जाएगा? क्योंकि मंदिर के पुजारी भी ये कह रहे हैं कि जब वो पूजा अर्चना करने के लिए अंदर पहुंचा था मंदिर परिसर में, तभी मुझे शक हुआ और उसके बाद मैंने जानकारी जो है आगे पहुंचाई, पुलिस को इसकी जानकारी दी। तो क्या मंदिर के दुकानदारों को ये 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा? तो ऐसे में कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि एडीजी की तरफ से, यूपी के जो एडीजी हैं उनकी तरफ, उनसे भी ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि ये बात का सवाल हो जाता है, ये भी पूरी तरीके से इसमें जांच होगी, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि ये इनाम किससे दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर जो शख्स जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है यानी कि विकास दुबे, जो कि अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, उससे हमें सारी सच्चाई निकलवानी है। ये वही शख्स है जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। न सिर्फ अभी 2020 की हम बात कर रहे हैं बल्कि 2001 में भी किस तरह से थाने के अंदर पहुंचकर उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें कई आपराधिक मामले दर्ज हैं विकास दुबे पर। लेकिन देखिए, सरकारें बदलती गई और इसके कारनामे नहीं बदले, लेकिन खुलेआम ये किस तरह से घूमता हुआ नजर आया। यूपी पुलिस दिन रात चेकिंग कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी, हर जगह पर पोस्टर चस्पा किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से यूपी पुलिस की नाक के नीचे से ये निकल चला। क्योंकि खबर यहां तक भी आ रही थी कि फरीदाबाद में भी इसे देखा गया, फरीदाबाद में भी कुछ फुटेज ऐसे सामने आई थी जिसमें देखा गया था कि होटल में है। उसके बाद ये कहा जाने लगा था कि नोएडा के जो पूरा मुख्यालय है, मीडिया सेंटर है जहां पर, वहां पर ये अपना समर्पण कर सकता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं खबर जो है उस पर भी कोई सत्यता नजर नहीं आई थी क्योंकि पुलिस ने पूरी तरीके से वहां पर जाल बिछा ली थी। उसके बाद आज सुबह पता चलता है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन मंदिर से ये
आत्मसमर्पण करता है, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि इसे गिरफ्तार किया गया है। सच्चाई कितनी है ये आगे आने वाले दिनों में तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन बड़ा सवाल अभी यही है कि आखिर जो 5 लाख का इनाम है वो किसे दिया जाएगा। और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि आखिर यूपी पुलिस कहां फेल हो गई, क्योंकि इस समय जितनी हम देख रहे हैं कि सतर्कता बढ़ती जा रही है, यूपी पुलिस हो या कोई भी अन्य राज्य की पुलिस हो, पूरी सतर्क नजर आ रही है, एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अगर आप भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए तैयारी करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, आपको पास लेना पड़ता है, और पास लेने के बाद भी आपको हर नाकेबंदी पर पुलिस जो है वो चेकिंग करती है, आपकी गाड़ी का नंबर देखा जाता है, आपसे सवाल किया जाता है, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तमाम तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन आखिर विकास दुबे से क्यों नहीं पूछा गया? यानी कि साफ नजर आ रहा है कि खाकी वर्दी का पूरा सपोर्ट, या फिर वो जो राजनीतिक दलों के जो नेता हैं जो इस तरीके से ऐसे लोगों को शह देते हैं, क्या उनकी बदौलत ही 2 राज्यों की सीमा को लांघता हुआ ये शख्स जो कि हत्यारा है, 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करके ये फरार हुआ था शख्स विकास दुबे, आखिर कैसे उज्जैन तक पहुंच जाता है? बहुत बड़ा सवाल। हालांकि एक एक करके सच्चाई निकलकर सामने आएगी, हमें भी इंतजार होगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, आखिर वो कौन से नेता हैं जिनसे तार इसके जुड़े हुए हैं, आखिर और सरकार वो करे, इसके साथ वो हश्र करे जो कि एक अपराधी के साथ होता है। और आज इनकी माताजी का ये बयान सामने आ जाता है कि महाकाल ने बेटे को बचाया है, यानी कि माताजी को भी इनके लग रहा था कि बेटे का एनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि जिस वारदात को अंजाम देकर ये फरार हुआ था, जैसे अपराध इसने किए थे, उसके बाद पुलिस पूरी तरीके से इसी कोशिश में थी कि कहीं भी ये मिले उसे एक शूट आउट कर देना है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से फ्री हैंड छोड़ा हो गया था कि आप कार्रवाई कीजिए। और उसके बाद हमने देखा एक डर कह सकते हैं विकास दुबे का, ये डर ही था कि वो उज्जैन के HCO, welcome to my channel. Subscribe now.